हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आराधना, आपकी संस्कृत टीचर जो रहती हूँ जयपुर में और पढ़ा रही हूँ आपको आपके घर आकर। और आज मैं लेकर आई हूँ मणिका क्लास 10 संस्कृत कोड 119 के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नास्ति त्याग समम सुखम। ये चैप्टर आपके फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट में आ रहा है, फर्स्ट पीटी में आ रहे हैं, लेसन 1 और लेसन 2। ये लेसन 2 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में इनमें से ज़रूर ही कोई ना कोई आने वाला है। आगे बढ़े उसके पहले मैं आपको बताऊँ 8905436909 क्या है ये। जी हाँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप मेरी पर्सनल ट्यूशन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो इस नंबर पर अपने पेरेंट्स से मेरी बात करा दीजिए, मेरी क्लासेस अटेंड कीजिए। बहुत मज़े मज़े में कमाल की ट्रिक्स और टेक्निक से संस्कृत ग्रामर सीखिए और एग्जाम में फुल 100 मार्क्स लेकर आइए। आपके बेस्ट मार्क्स संस्कृत में ही आए हैं, चाहे साइंस मैथ्स में कितने भी नंबर आए, पर सबसे ज़्यादा नंबर आप संस्कृत में ही लाएंगे, ये मेरा वादा है। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के पहले भाई चश्मा लगा लेना चाहिए। हाँ, अब कुछ बात बनी ना, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे पास क्या क्या है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ये चैप्टर आपने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं पैसेज दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी। नास्ति त्याग समम सुखम, त्याग के समान कोई सुख नहीं है, राजा शिवी की कहानी है। प्रश्न है, हमेशा पहले प्रश्न पढ़ो, कस्य दानशीलताम श्रुत्वा जना शिवीनाम राज्ञा देशम गच्छन्ति स्म। किसकी दानशीलता सुनकर लोग शिवियों के राजा के देश को जाते थे। किसकी, जहाँ ये लाइन होगी वहीं आंसर है। वैसे तो आप पढ़ के देखो, प्रजा की, इंद्र की, राजा की या याचक की। राजा की ना, राजा की तो दानशीलता थी, है ना। राजा का पुत्रवत पालयति स्म, जहाँ पुत्रवत पालयति स्म लिखा है ना, वहीं पर देख लो जरा। ये लिखा है पुत्रवत पालता था। किसको पालता था? प्रजा को पालता था। प्रजा शब्द हमेशा बहुवचन में होता है, ध्यान रखना, इसका एक वचन नहीं होता ऑफ कोर्स, क्योंकि प्रजा बहुत सारी होती हैं। बोधिसत्व बाल्यकालात एव कीदृशा आसीत, कीदृशा का उत्तर हमेशा विशेषण होता है। तो यहाँ राजा के क्या क्या विशेषण बताए गए हैं। बोधिसत्व बचपन से कैसे थे? बोधिसत्व बच्चों बचपन से ही ये लिखा है, बाल्याते वृद्धोपसेवी विनयशीला शास्त्र पारंगता च आसीत। बोधिसत्व बाल्यकाला एव कीदृशा आसीत हटा देना, उसकी जगह लिख देना बाल्यकालाते वृद्धोपसेवी विनयशीला शास्त्र पारंगता च आसीत। राजा कस्य समन्ततः दानशाला अकार्यत, जहाँ ये लिखा वहीं आंसर होगा। अकार्यत ये लिखा है, दानशाला अकार्यत। समन्ततः भी लिखा है, और किसके? तो नगरस से, नगर के चारों तरफ ही तो बनाएगा, है ना। तो कस्य की जगह आप लिखेंगे नगरस से, वन वर्ड एक ऐड करेंगे इस जगह पे, कस्य की जगह पर, और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। भाषिक कार्य, सारे प्रश्न ध्यान से देखो, कहाँ पूछा है। यहाँ अर्थ पूछा है, यहाँ विशेषण पूछा है, यहाँ विपर्य पूछा है, और यहाँ कर्तृपद पूछा है। बच्चे, लब्धवा क्या अर्थ? लब्धवा, 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 ये रहा वस्तुनि प्राप्य। लब्धवा माने होता क्या है बच्चे, आपको बताना है। तो इसमें लब धातु है, लब माने मनी लाभ होना, समझ लो, पाना, प्राप्य। इक्त्वा प्रत्यय का अर्थ ल्यप प्रत्यय से हो सकता है, ल्यप का इक्त्वा से, इक्त्वा का ल्यप से, क्योंकि दोनों प्रत्यय एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं करके। वैसे भी अर्थी नाम याचकों का आकर्ण्य सुनकर आयांति आते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। अभीष्टानी वस्तुनि पदयो विशेषण पदम, इन दोनों में विशेषण क्या है? वस्तुएं कैसी? इच्छित। अभीष्टानी, तो अभीष्टानी विशेषण है, वस्तुनि विशेष्य है। गच्छन्ति का विपर्य है, गच्छन्ति का विपर्य क्या होगा? गच्छन्ति जाते हैं, तो आते हैं होना चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये होगा आयांति स्म, आते हैं। गच्छन्ति जाते हैं, आयांति आते हैं। शिवी नाम राजा बहु, यहाँ कर्ता क्या है? शिवियों का राजा हुआ, राजा हुआ। शिवी नाम में तो षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति में कभी कर्ता नहीं होता। भगवान लिखा ही नहीं है, बभूव क्रियापद है, तो राजा ही बचा, राजा कर्ता पद है। ऐसे उत्तर तक पहुंचा जाता है बच्चों। मेरे वीडियोस ये इसीलिए सुपरहिट हैं कि मैं सिर्फ आंसर नहीं बताती हूँ, उसके तरीका भी समझाती हूँ। अगला, इसी का अगला पैसेज, उस पर क्या प्रश्न बन सकते हैं वो देखिए। याचका कानी याचनते, जो याचक आते थे वो क्या मांगते हैं? अंगानी अन्नानी वस्त्राणी फलानी, अन्न फल और वस्त्र तो उनको दानशालाओं में वैसे ही मिल रहे थे बिना मांगे। उसने कहा था हाँ, जिनके शरीर के अंग भी मांग लेते हैं, तो अंगानी, राजा ने कहा था वो याचक, ऐसे भी याचक हैं जो शरीर के अंग मांगते हैं। किम व्याकुलम संजातम, व्याकुलम संजातम कहाँ लिखा है? ये रहा। क्या व्याकुल हो गया था? सारी दुनिया, ब्रह्मांड व्याकुल हो गया था कि राजा अपने अंगों का दान देना चाहता है। के कथम सौभाग्यशालिना भवंती, देखो दो बातें पूछी हैं, के और कथम, और सौभाग्यशालिना भवंती यहाँ लिखा हुआ है। ये
दानवीरा कौन सौभाग्यशाली है? के माने कौन, कथम माने कैसे। के की जगह आ जाएगा दानवीरा। ते दानवीरा सौभाग्यशालिना यान याचका शरीरस्य अंगानि अपि याचन्ते। पूरा यहाँ तक लिखेंगे। कथम का यही हुआ, उनके याचक शरीर के अंग मांग लेते हैं। तो ये पूरा आंसर है ते दानवीरा सौभाग्यशालिना यान याचका शरीरस्य अंगानि अपि याचन्ते। कदाचित राजा कुत्र विहरन आसीत। कभी राजा कहाँ घूम रहा था? विहरन, विहरन ये रहा, कहाँ घूम रहा था? दानशालासु। कुत्र की जगह आप लिखेंगे दानशालासु। कदाचित राजा दानशालासु विहरन आसीत। भाष्यकार है यहाँ पर्याय पूछा है, यहाँ क्रिया पूछा है, यहाँ विशेषण पूछा है, यहाँ विपर्य पूछा है। दृष्टवा का पर्यायवाची, दृष्टवा माने हाँ देखकर, विज्ञाय जानकर, वीक्ष माने भी देखकर, विलोक्य माने भी देखकर, और विचरण माने घूमते हुए। अब इन दोनों में से यहाँ क्या है? वीक्ष और विलोक्य में से ये रहा विलोक्य, तो विलोक्य हो गया। यहाँ पर विलोक्य प्रयोग हुआ है, वीक्ष आया नहीं। वैसे वीक्ष माने भी देखना होता है। क्रियापद क्या है? सारा ब्रह्मांड व्याकुल हो गया, तो हो गया संजातम क्रियापद है। ब्रह्मांडम संज्ञा है, सकलम उसका विशेषण है, व्याकुलम भी विशेषण है। व्याकुल ब्रह्मांडम के दो विशेषण थे, हमें तो क्रियापद बताना है, तो संजातम इसमें जन धातु है। क्रियापद में कोई धातु अवश्य होनी चाहिए, जन धातु है। ब्रह्मांडम व्याकुलम विशेषण क्या लो? फिर पूछ लिया तो वही व्याकुल ही है, व्याकुलम, व्याकुलह नहीं है, व्याकुलम। कृपणः का मतलब जानते हो? कृपणः माने कंजूस, नहीं मालूम होगा, नोट करके रखिएगा। कृपण माने कंजूस, तो इसका दानवीर होगा ना, इसका विपर्य है, जो दान देता हो खूब। कंजूस तो किसी को 10 रुपये नहीं देना चाहता है, 10 रुपये भी ज़्यादा बोल दिए शायद मैंने। अब थर्ड पैसेज इसी का, कस्य दानवीरता आकर्ण्य शक्र आगता। इंद्र किसकी बात दानवीरता के बारे में सुनकर आए थे? राजा की, राज्ञः। यह षष्ठी विभक्ति एक वचन है, राज्ञः। आनम ज्ञा ये ज्ञः ज्ञः, पंचमी षष्ठी में ज्ञः आता है। बच्चे राजस्य लिखाते हैं, राजस्य कोई शब्द नहीं होता, क्षमा करें। शक्र कीदृशा भूतवा तत्र आगता। शक्र क्या बन के आए थे वहाँ पे, कैसे होके आए थे? भूतवा जहाँ लिखा है वहाँ देखो। हे राजन भवता दान, आशान्वित होकर आए थे। भवत समीपम आशान्वित, आशान्वित होकर आए थे, आशा से युक्त होकर आए थे। नृपस्य दानशीलता परीक्षितुम कहाँ आगता, कौन आया था? अरे भाई शक्र आए थे, नेत्रहीन याचक का रूप धारण करके। वो भी कौन? देवाधिपति, यहाँ से शुरू होगा। नृपस्य दानशीलता परीक्षितुम देवाधिपति शक्र नेत्रहीन याचकस्य रूपम धारयित्वा आगतः अस्मि। आगता आसीत, ही आसीत है। कह की जगह ये पूरा लाइन इंसर्ट किया जाएगा। जगत कीदृशम अस्ति, संसार कैसा है? संसार तो वही चंद्र, सूर्य, चंद्रमा, तारे मंडल से सजे हुए हैं। जगत रवि शशि तारा मंडल भूषितम अस्ति। कीदृशम की जगह मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कीदृशम का उत्तर विशेषण से होता है। ये पूरा शब्द जो है ना, ये विशेषण है जगत के लिए। ये पूरा एक ही पद है, जो हाइफनेटेड वर्ड हमेशा सामासिक पद होते हैं। अब भाष्यकार में विशेषण पूछा है, यहाँ अर्थ पूछा है, यहाँ पर्याय पूछा है, यहाँ कर्तापद पूछा है। रवि शशि तारामंडल भूषितम, ये विशेषण, इस विशेषण का विशेष्य क्या है? अरे भाई जगत है, संसार ही है, सूर्य चंद्रमा से सजा हुआ। श्रुत्वा माने सुनकर, कहाँ है सुनकर? परीक्षितों, परीक्षा के लिए। चक्षुरहीना नेत्रहीना पश्येयम, देख सकती, और आकर्ण्य, आकर्ण्य और श्रुत्वा एक ही चीज़ है। श्रु माने सुनना, कर्ण धातु, आकर्ण्य। अंधा का पर्याय चक्षुहीना, अंधा, हाँ। अवदत माने बोला, और इसका कर्तापद पूछ रहे हैं तो देखो कहाँ लिखा है अवदत, ये रहा बोला। यहाँ बोलने का काम कौन कर रहा है? इंद्र कर रहे हैं। इंद्र, शक्र माने इंद्र, जो काम करता है ना वही कर्ता होता है। कर्तृपद वही है जो काम कर रहा है। आगे बढ़ जाइए, हम थर्ड पे ही पहुँचे, 6-7 हैं पैसेज। हाँ, फोर्थ पैसेज, राजा कम अनुग्रहितुम कर्तुम इच्छति। राजा किसको अनुग्रहित धन्य करना चाह रहा था? अपने आप को करना चाह रहा था। आत्मानम कह चक्षुर्द्वयम, कौन 2 आंखें देना चाहता था? मांगने वाला तो 1 आंख मांग रहा था, देना 2 चाहता था। कौन? राजा। इंद्र मत लिख के आ जाना, वो तो याचक बन के आया था। अहम भी नहीं आएगा, राजा देना चाहता था। कह में प्रथमा व्यक्ति है। लोके किम दुष्करम भवती, संसार में क्या कठिन होता है? भाई आँख का दान बहुत कठिन होता है। ये लिखा है लोके चक्षुर्दानम दुष्करम एव। लोके किम दुष्करम भवती, लोके चक्षुर्दानम दुष्करम भवती। जीते जी आँख कौन दे सकता है? विप्रस्य वचनम श्रुत्वा विचारे च राजा किम यहाँ छूट गया, एक वर्ड दब गया है यहाँ पर। राजा के वचन सुनकर
और विचार करके राजा ने क्या सोचा? राजा ने सोचा कि संसार में आंखों का दान बहुत कठिन है, निश्चय ही ऐसे दान की इच्छा करता हुआ यह याचक किसी से प्रेरित होना चाहिए। और अगर पूछा जाता कि इसके वचन सुन के और विचार करके राजा ने क्या कहा, मान लो यहाँ अवदत्त दब गया है, अवदत्त या अभाषत होता, तो ये आंसर आएगा, भूमित्र एक आंख से क्या, मैं आपको दोनों आंखें देता हूँ इति। अब चूंकि यहाँ पे क्रिया दिख नहीं रही है इसलिए मैंने आपको दोनों बताए हैं, और दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या सोचा? अचिंत्यत होगा तो ये सोचा, और यहाँ लिखा है क्या सुनकर और विचार करके क्या बोला, तो ये है विचार करके ये बोला। एक आके आप दोनों ले जाइए, ठीक है ना। भाषिक कार्य यहाँ अर्थ पूछा है, यहाँ विशेषण पूछा है, यहाँ विपर्य, यहाँ कर्ता पद। आप देख रहे हो ना, यही पूछा जाता है। विज्ञाय माने ज्ञा धातु है जानने के अर्थ में, जानने के अर्थ में, जानने के अर्थ में ये रहा ज्ञातवा। मैंने कहा था ना ल्यप और इक्तवा प्रत्यय से पर्याय बन जाते हैं। लोक यात्रा निर्बाधा भवेत, यहाँ विशेषण क्या है? लोक यात्रा बाधा रहित हो, निर्बाधा ही विशेषण है। लोक यात्रा ये संसार की जीवन यात्रा बाधा रहित हो जाए। प्रसन्न का विपर्य है विषण्णा, दुखी होकर बोले, विषण्णा माने दुखी। अमात्य माने मंत्री होता है बच्चा, राजा आप जानते हैं, याचक माने भिखारी, तो प्रसन्न का दुखी होगा, विषण्णा। प्रयच्छामी का कर्ता, प्रयच्छामी माने देता हूँ, ये देता हूँ। कौन दे रहा था? अहम, मैं देता हूँ आपको, मैं आपको दोनों ही आंखें देता हूँ। वैसे भी आम ही आ रहा है तो इसका कर्ता अहम ही हो सकता है। उत्तम पुरुष की क्रिया, उत्तम पुरुष का कर्ता, एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन। फिफ्थ पैसेज, कह स्वर्गम मोक्षम व न इच्छति, कौन स्वर्ग और मोक्ष नहीं चाह रहा था? नृपः, राजा कह रहा था मुझे स्वर्ग या मोक्ष नहीं चाहिए, मैं तो लोगों की मदद करना चाहता हूँ। कह तत्नेत्रम यथास्थानम स्थापित, किसने दी हुई यहाँ का सही जगह पे लगा ली थी? किसको दी गई थी? उसी ने लगाई होगी, याचक ने लगाई। वैद्य थोड़ी लगा लेते, राजा तो दे ही रहता, प्रजा क्यों लगाएंगी? तो याचक नहीं लगाया। राजा वैद्योक्त विधिना किम शनई उत्पाट, राजा ने वैद्य की बताई गई विधि से क्या धीरे से निकाल कर याचक को दिया? आंख दी थी, चक्षु, एकम चक्षु, किम की जगह लिख देना एकम चक्षु। विस्मिता इंद्र किम अचिंत्यत, आश्चर्यचकित इंद्र ने क्या सोचा? विस्मिता इंद्र अचिंत्यत, अहो श्रुति, अहो धृति, अहो सत्वम, अहो सत्वहितैषिता इति, वो भी हैरत में पड़ गया। ऐसा धैर्य, ऐसा मानसिक बल, प्राणियों के भलाई की ऐसी इच्छा, उफ, कमाल है, कमाल है, वाह वाह। नेत्रम का पर्याय, यहाँ किसका विचार किया जा रहा है? विशेषण क्या है और कर्ता क्या है? नेत्रम का पर्याय चक्षु होता है, अब तक खूब पता चल गया। ये किसने सोचा था? अहो, प्राणियों के भलाई की कैसी कामना है। शक्र से इंद्र का चिंतन था, ये इंद्र सोच रहे थे। नीलोत्पलम, नीले कमल के समान निकाल लिया था। क्या निकाला था? इस दोनों में विशेषण क्या है? नीला कमल, तो उत्पलम विशेषण है, हैं? नहीं साहब, नील या नील प्लस उत्पलम है तो नील विशेषण है, उत्पल तो विशेष्य है। नीला कमल तो नीला हुआ ना विशेषण, नीलम नहीं नील है। ददऊ, ददऊ यहाँ रहा ददऊ, इसका कर्ता कौन है? ददऊ मैंने दे दिया, महीपाला, राजा ने दिया था, महीपाला मैंने राजा। आगे बढ़िए, समझने के लिए आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, साथियों के साथ शेयर भी कीजिएगा, बहुत मजा आएगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, आपका कम नहीं हो सकता। शक्रः कस्य प्रत्यारोपण, इंद्र किसके दोबारा लगाने की कोशिश कर रहे थे? आंख की। राजा कब घूम रहा था? एक बार घूम रहा था, एकदा लिखा है ना, एकदा, एक बार घूम रहा था। श्वः ह्यः अद्य कुछ नहीं आएगा। नपस्य पुरतः पुनः कह उपस्थिता भूत्वा, राजा के सामने दोबारा कौन उपस्थित हुआ? देवराजः शक्रः, कह की जगह लिखना। कतिपय दिन ही किम जातम, कुछ दिनों बाद क्या हुआ? कुछ दिनों बाद उसका घाव भर गए। कतिपय दिन ही व्रण विरोपणे नहीं आएगा, आप ध्यान रखना, किम है तो व्रण व्रणोपणम लिखेंगे। व्रण विरोपणम, घाव भर गया, विरोपणम जातम, व्रण माने घाव, विरोपणम माने ठीक हो गया। विरोपणे हम नहीं लिखे आएंगे, विरोपणे तब है जब जाते हैं, सप्तमी है, हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। अर्हति का कर्ता, तस्य पद किसके लिए आया है? यहाँ अव्यय क्या है और यहाँ विशेष्य का विशेषण क्या है? अर्हति का कर्ता, ये रहा अर्हति, सकता है। न अयम, अयम करता है, यह बहुत समय तक दुख का अनुभव नहीं करे। तस्य पद किसके लिए आया है? इसके तस्य कहाँ आया है? तस्य, उनके सामने फिर इंद्र उपस्थित हुए। उनके किन के सामने? इंद्र के ही सामने उपस्थित हो गए क्या?
उनके सामने, किन के सामने? राजा के सामने। तो कस्मई का उत्तर चतुर्थी में होता है, इसलिए राज्ञ होगा। राज्ञ पंचमी या षष्ठी है, ये नहीं हो सकता, याचक तो वहाँ था ही नहीं, इन तो खुद ही उपस्थित हुए, तो ये तो दोनों आउट ऑफ क्वेश्चन है। इनमें से ये सही है, क्योंकि कस्मई में भी चतुर्थी है, प्रश्नोत्तर की समान विभक्ति होती है बच्चा। यहाँ अव्यय पद क्या है? न अयम चिरम परिक्लेशम, चिरम 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 है। अयम नहीं होता, न हो सकता था, न इन्होंने दिया ही नहीं है। अयम नहीं हो, नायम नहीं हो सकता, अयम तो सर्वनाम पद है, इसके रूप चलते हैं, इदम सर्वनाम। शक्रः का विशेषण देवराजा, शक्र देवराज, देवताओं के राजा इंद्र, ये विशेषण पद है। आगे चल पड़ते हैं हम। चलो 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 चलो, यस। अच्छा लग रहा है ना बच्चों, मज़ा आ रहा है ना? मेरी क्लास भी ऐसी इंटरेस्टिंग होती है, बच्चे हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं। शक्रस्य प्रभावेण प्रथमम एकम चक्षु किम अभवत्, एक आंख पहले क्या हुई? प्रतिष्ठित हुई भाई। नपस्य नेत्रम कति दूरम यावत, कितनी दूर देखने में समर्थ हुए राजा की आंखें, कितनी दूर तक देख सकती थी? शत योजनम यावत, शत योजनम 100 योजन तक, बहुत दूर तक। बायनोकुलर हो गया, टेलीस्कोप। प्रीता शक्रा रपाय किम वरम, क्या वरदान दिया? उन्होंने वरदान दिया कि ये वरदान है, शत योजन पर्यंतम शैलानाम पारम च द्रष्टुम समर्थ भव इति, यहाँ तक आ जाएगा। प्रीता शक्र नपाय वरम ददात, और फिर ये पूरा इन्वर्टेड कॉमा में लिख के इति लिख देना, ठीक है? ये पूरा आ जाएगा। कह कस्मई च नेत्रार्थम प्रार्थित, किसने किससे प्रार्थना की थी? राजा ने की थी। अब राजा अंधा क्या मांगे? 2 आंखें, यही तो कहते हैं ना। तो ये लिखा है, राजा ने, कह की जगह राज्ञा लिखोगे? नहीं, यहाँ हम लिखेंगे राजा, और कस्मई की जगह लिखेंगे शक्राय या इंद्राय। शक्राय लिखो, लेसन में शक्राय आया है। राजा शक्राय च नेत्रार्थम प्रार्थय, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमको, राज्ञा की जगह राजा लिखना पड़ा। हाँ, समझे? राजा ने ही प्रार्थना की थी। प्रीतः किसका विशेषण है? प्रसन्न कौन था? शक्रस्य का विशेषण है, इंद्र प्रसन्न थे। शापम का विपर्य वरम, वरदान, शाप का विलोम वरदान होता है बच्चा। अधिकः का अर्थ अधिक, भूयः बहुत अधिक, भूयः माने बहुत अधिक। अभवत का कर्ता हुए, अभवत कहाँ है भाई? ये रहा अभवत, अभवत हो गए, हो गया, क्या हो? कौन हो गए? इंद्र हो गए। हाँ, ये नहीं है, इसका मतलब कहीं और अभवत भी है, ये रहा अभवत। अभवत प्रतिष्ठित हो गया, हो गया, क्या हो गया? चक्षु प्रतिष्ठित हो गया, आंख प्रतिष्ठित हो गई। यहाँ हो गया, आंख के लिए आया है। यहाँ भी अभवत है, शक्रह के लिए आया है, लेकिन वो तो ऑप्शन में ही नहीं था। इसका मतलब ये वाला प्रश्न था, है ना बच्चे? प्रश्न भी समझेंगे, और ये ध्यान रखिए जब आप पाठ पर आधारित प्रश्न करते हैं, पाठ आपको अच्छी तरह आना चाहिए। तो इस पर मेरा वीडियो पहले आ चुका है, पाठ स्पष्टीकरण का, उसे अच्छी तरह देखने के बाद ये वाला काम कीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पास क्वेश्चन सब हो जाएंगे, उसको सॉल्व करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मेरे और बहुत सारे वीडियोस हैं आपके काम के, पूरी प्लेलिस्ट है। मणिका क्लास 9 जैसे है ना, ऐसे मणिका क्लास 10 की भी प्लेलिस्ट है, उसको देखिए। और अभी तक मेरे बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा वीडियोस हो चुके हैं, आपकी सुविधा के लिए सब कुछ पढ़िए और परीक्षा में अच्छे अंक लाइए, और पढ़ाई में आसानी हो जाए, संस्कृत पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाए, यही मेरा उद्देश्य है। इसलिए सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। एक टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, उसको ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा मेरा फ़ोन नंबर मैंने शुरू में ही दे दिया है, 8905436909, इस पर मुझसे कांटेक्ट कीजिए और मेरी ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस अटेंड कीजिए। बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, आप भी आनंद उठाइए, टिप्स और ट्रिक्स के साथ संस्कृत पढ़िए, मज़े मज़े में, खेल खेल में। तो बस आज के लिए इतना बहुत काफ़ी है। बाय बच्चों।